अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, उनमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम अपने सवालों को कि आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। उसमें जो हमने पहले 3 क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो पहला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। पहले उसमें आपको 3 कम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, Z1, Z2, Z3, और कह रहा है कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। तो ये स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने रियल नंबर्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। जैसे उसमें ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो एडिटिव इन्वर्स, अब वो था रियल नंबर्स के लिए, अब यहाँ आपने कम्प्लेक्स नंबर का वर्ड यूज़ करना है। तो हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कि आपने Z1 प्लस Z2 ये प्रूव करना है कि क्या ये Z2 प्लस Z1 के इक्वल है। तो हम एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और एक साइड पे राइट हैंड साइड को। ठीक है। अब Z1 की वैल्यू हमें गिवन है जी 2 प्लस 5 आयोटा। तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा। अब आप इनको सॉल्व करें तो ये आ गया स्टूडेंट 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड करें 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3 2 आयोटा। क्लियर हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले Z2 की वैल्यू लिखें 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये आपके पास स्टूडेंट बन गया 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये 1 प्लस 2 3, 5 माइनस 3 2। तो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गए। सेम पैटर्न के मुताबिक आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट, Z1 की वैल्यू उसने दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, आपने पहले लिखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले Z1 Z2 और इधर राइट हैंड साइड में भी पहले आप Z2 Z1 ये लिख लें। अब देखें स्टूडेंट, Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस 5 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, तो वो है 1 माइनस 3 आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से करें 2, 2 को 3 से करें 6 आयोटा, 5 को 1 से करें 5 आयोटा, 5 को 3 से करें 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 2 5 माइनस 6 आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया स्टूडेंट 2 माइनस आयोटा प्लस 15। अब 15 और 2 कितना हुआ 17 माइनस आयोटा। तो ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब देखें स्टूडेंट, इसकी राइट साइड पे Z2 की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 5 आयोटा से। तो अब आप देख लें स्टूडेंट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर 5 आयोटा को 1 से करें 5 आयोटा, फिर 3 2 6 आयोटा, 3 5 15 आयोटा का स्क्वायर। अब ये बन गया 2 माइनस आयोटा माइनस 15 इंटू -1,
तो ये प्लस का 15 हो गया स्टूडेंट, तो 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में भी आपने z1 की वैल्यू, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसका यहाँ से राइट साइड। जी स्टूडेंट, तो पहले है जी z1 प्लस z2, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया, और z2 की वैल्यू है स्टूडेंट 1 माइनस 3 आयोटा, और बाहर z3 की वैल्यू आप लिख रहे हैं 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3 2 आयोटा। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, 2 प्लस आयोटा। तो उसके बाद अब मैं यहाँ से आगे 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो ये देखें स्टूडेंट, रियल पार्ट में ऐड हो गया, तो 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 ये आ गया 3 आयोटा। तो ये आपकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट साइड। तो राइट साइड देखें स्टूडेंट, इसकी क्या है जी, z1 है जी हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। ये अभी ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करें। तो z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। तो 2 प्लस 5 आयोटा, सॉरी हाँ ठीक है। अब 1 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, रियल पार्ट में ऐड हो गया 5 और 5 माइनस 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अब ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो z1 की वैल्यू हमने देखी थी स्टूडेंट 2 प्लस 5 आयोटा। पहले हम ब्रैकेट्स वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और z2 की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू क्या है जी 2 प्लस आयोटा। तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई, और राइट साइड में पहले आपने z1 को बाहर लिखना है और अगली दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से करें 2, 2 3 6 आयोटा, 5 आयोटा, 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर, और बाहर आ गया जी 2 प्लस आयोटा। तो यह भी हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट। ये प्लस का 15 आएगा, 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा, ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा अब आप मल्टीप्लाई दोबारा कर लें, 17 2 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 35, 17 माइनस 2 15 आयोटा। तो ये आपकी लेफ़्ट साइड आ गई। अब हम देखते हैं राइट साइड, 2 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 3 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 हो गई, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से करें स्टूडेंट 10, 2 5 10 आयोटा। उसके बाद
5 5 ज़ार 25 आयोटा और 5 5 ज़ार 25 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये क्या बनता है 10, 25 माइनस 10 15 आयोटा और 25 माइनस का है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 25। तो 25 और 10 कितना हुआ 35 प्लस 15 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से देखें स्टूडेंट Z1 प्लस माइनस Z1। अब Z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब ये हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं 2 प्लस 5 आयोटा माइनस Z1 यानी इसका रेसिप्रोकल -2 माइनस 5 आयोटा यानी इसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया हमने। अब इनको ऐड करें 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 5 माइनस 5 0। तो ये कंप्लीट जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब आप देखें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट ये क्या आता है -Z1 यानी Z1 का एडिटिव इन्वर्स ले लें तो -2 माइनस 5 आयोटा और प्लस Z1 यानी 2 प्लस 5 आयोटा। अब आप देखें स्टूडेंट 2 माइनस 2 0 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया। तो ये दोनों ही 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो यहाँ पे 0 एज ए कम्प्लेक्स नंबर है और उसको आप 0 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ 0 आयोटा बन रहा है और ये 0 बन रहा है और वो 0 के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहता है इफ़ 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। आप 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये क्या बन रहा है 1 आयोटा का स्क्वायर वैल्यू -1 होती है प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। तो ये आपकी फॉर्म बन गई 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब देखा स्टूडेंट हमने बात की हुई है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आए तो आपने उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये आपका न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 2s are 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो -2 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 4 प्लस 1 5। तो ये आपका स्टूडेंट बन रहा है -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। तो अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ सर x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -2 ओवर 5 और y की वैल्यू आ गई 4 ओवर 5। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपको दिया हुआ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। एक तरीका तो ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकाल लो। दूसरा आसान तरीका ये है कि स्टूडेंट आप 2x प्लस आयोटा y को इधर ही रहने दो, ये 1 माइनस आयोटा उधर डिवाइड कर दो, ये 1। अब आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर लो। ये आसान तरीका है क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
तो ये -2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 आयोटा, और ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, तो 1 + 1 2। अब 2/2 प्लस 6/2 आयोटा, 2/2 1 हो गया, और 6 को 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट 3 हो गया। तो ये आपका 2x प्लस आयोटा y के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 2x को 1 के इक्वल और y को 3 के इक्वल। तो जब आप 2x को 1 के इक्वल करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2x = 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और फिर जब आप y को 3 के इक्वल कर दें तो आपका x 1/2 आ गया और y 3 हो गया। तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। सेम पैटर्न से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं स्टूडेंट। a + b आयोटा को यहीं पे रहने दें और ये उधर डिवाइड कर दें, -8 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। अब आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी -8 + 11 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 - 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 3 आयोटा। तो अब देख लें स्टूडेंट, ये -8 माइनस प्लस 8 3 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा माइनस 11 3 33 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखें स्टूडेंट, ये क्या बन रहा है, -8, ये आयोटा स्क्वायर की वजह -1, ये इसको प्लस बना देगी, तो ये प्लस का 33, 11 और 24 ये आ गया स्टूडेंट 35 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो वो प्लस कर देगी उसको। तो 33 में से 8 गया स्टूडेंट 25 + 35 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 1 10। तो अब आप अलग अलग कर लें, 25/10 35/10 आयोटा। तो 5 पे कटिंग हो रही है, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 5 2 = 10। तो ये आ गया 7/2 आयोटा। तो ये है जी a + b आयोटा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 5/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और 6 और 5 भी, यानी ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये भी। तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हमारे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।